बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बरबोलापन हमेशा खतरनाक होता है और खतरनाक ज़्यादा होता है जब आप पब्लिक लाइफ में हो, खास करके जब आप सियासतदान हो, तब सोच समझ कर बोलना चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। नेताओं का बरबोलापन हमेशा उन पर भारी पड़ता है। एक ऐसी ही नेता आजकल चर्चा में है जो एक्टर होने के साथ साथ नेता भी हैं। उनका नाम है कंगना रनौत। भाजपा हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद हैं। बड़ी नेता खुद को साबित करने की कोशिश में वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़कर बोल रही हैं। उन्होंने भाजपा मंडी से वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को हराया था। कंगना रनौत अपने फिल्मी जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक हमेशा विवादों से घिरी रही हैं। इसका एकमात्र कारण है उनका बरबोलापन। फिल्मी जीवन में, फिल्मी दुनिया में उनका करण जौहर को लेकर, खान्स को लेकर, नेपोटिज्म को लेकर हमेशा वो बढ़ चढ़ कर बोलती रहती थी और कंट्रोवर्सी का शिकार होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने तत्कालिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी बहुत बढ़ चढ़ कर बयान दिया था, तू मैं पे उतर आई थी। बाद में उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा था। इस बार भाजपा से सांसद बनने के बाद, उसके बाद उन्होंने किसान को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर लगातार विवादित बयान दिया है। इसके प्रमुख कारण हैं। इसके कारण ये हैं, कंगना रनौत की एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी। हालांकि इसको आना तो चाहिए था लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन ये आ रही है लोकसभा चुनाव के बाद। हालांकि इसके भी अपने राजनीतिक कारण हैं। कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों में कंगना रनौत का जो पॉलिटिक्स रहा है, कंगना रनौत की जो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स रही है, वो एक हार्डकोर और फायर ब्रांड नेता बनने की रही है। इसके कारण ये हैं कि कंगना रनौत भाजपा में खुद को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करना चाहती हैं। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर जो बयान दिया वो सही मायनों में आपत्तिजनक है। उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर जो बयान दे रही हैं वो भाजपा के लिए नासूर बन चुका है। किसान आंदोलन और जातिगत जनगणना भाजपा के लिए गले की हड्डी बन चुकी है और कंगना रनौत लगातार उस पर बोल रही हैं। भाजपा को कंगना रनौत को रोकने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी, जिसमें भाजपा ने बताया कि कंगना रनौत नीतिगत मामलों पर बोलने के लिए आधिकारिक तौर से उसके लिए हकदार नहीं है। कारण ये है कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हो चुका है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान होने वाला है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव जल्द होने वाले हैं। हरियाणा जैसे सेंसिटिव स्टेट में, जहां किसान बड़े मात्रा में भाजपा के समर्थक या विरोधी हो सकते हैं, वैसे जगह पर किसानों को लेकर आपत्तिजनक बयान देना, किसान आंदोलन को लेकर आपत्तिजनक बयान देना, ये कहना कि किसान आंदोलन के दौरान वहाँ लाशें लटक रही थी, औरतों के साथ ज़बरदस्ती हो रही थी, ये चुनाव के मौसम में थोड़ा सा भाजपा को असहज स्थिति में लेकर जाता है। और ये कंगना रनौत के लिए भी असहज हो जाता है। कंगना रनौत को अपने बयान के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर स्पष्टीकरण देना पड़ा है। पहले आप सुनिए कि कंगना रनौत ने क्या कहा। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। इस तरह के बयान देने के बाद भाजपा के लिए असहज स्थिति हो जाती है। भाजपा पिछले 10 साल से हरियाणा में सत्ता में है। उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। भाजपा का जनता जननायक पार्टी से गठबंधन टूट चुका है।
भाजपा का मुख्यमंत्री बदल चुका है। तो भाजपा की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हरियाणा में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर, बाकी राज्यों को लेकर ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन जब भाजपा के नेता इस तरह के बयान देंगे तो भाजपा के लिए स्थिति असहज करने वाली हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भाजपा हर राज्य में कमज़ोर है और हर राज्य में उसके लिए असहज करने वाली स्थिति है, लेकिन मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा जैसे बयान दिया करते थे कांग्रेस के लिए, और उसके बाद कांग्रेस के लिए असहज स्थिति हो जाती थी। कांग्रेस को प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी पड़ती थी, कांग्रेस के नेताओं को आकर बयान देना पड़ता था डैमेज कंट्रोल करने के लिए। वही स्थिति कंगना रनौत भाजपा के लिए क्रिएट कर देती है। भाजपा कंगना रनौत को मंडी से जब टिकट दे रही थी या जब उनको चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि कंगना रनौत को एक बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाएगा या बड़ी लाइनअप में उनको नेता के तौर पर शामिल किया जाएगा, उनको आधिकारिक प्रवक्ता बनाया जाएगा या उस तरह की चीज़ें उनको दी जाएगी जो उनसे बड़े नेता के तौर पर उनको स्थापित किया जा सके, महिला नेता के तौर पर स्थापित किया जा सके। भाजपा में फिलहाल जो फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी थी, वो जगह भरने की कोशिश कंगना रनौत से की गई थी, लेकिन कंगना रनौत ने जो अपनी बड़बोलेपन से स्थिति बना ली है, जिससे भाजपा को बार बार असहज स्थिति में जाना पड़ता है, बयान देना पड़ता है, क्लियरिफिकेशन देना पड़ता है, वो ना तो भाजपा के लिए अच्छी बात है और राजनीतिक रूप से कंगना रनौत के लिए तो मुश्किल खड़ी कर ही रहा है। ऐसा लगता है कि कंगना रनौत भाजपा का नैया डुबोने पर लगी हुई है, क्योंकि चुनाव के माहौल में इस तरह का बयान देना किसी भी मतलब अपने गर्दन पे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी चलाने के बराबर है। और भाजपा इस तरह के बयान से लगातार कन्नी काटती है, लगातार बोलने से बचती है। जातिगत जनगणना पर कंगना रनौत कहती हैं कि देश में 3 ही जाति हैं, गरीब, महिला, युवा। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से जातिगत जनगणना को एक मुद्दा बना दिया है और चुनाव में भी उसको मुद्दा बना कर गया, और राहुल गांधी लगातार संसद में भी इस बात को उठा रहे हैं, सारा विपक्ष, इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना को लेकर एकजुट है। ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए जातिगत जनगणना पर कुछ भी बोलना सहज करने वाली स्थिति नहीं होती है। अन्य नेताओं का अगर शीर्ष नेतृत्व कोई बयान दे तब तो बात समझ में आती है, लेकिन जो छोटे स्तर के नेता हैं, सांसद है, विधायक हैं, जिनका नीतिगत मामलों में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, वो जब इस तरह से बयान देते हैं तो भाजपा के लिए असहज करने वाली स्थिति हो जाती है। कंगना रनौत लगातार घूम रही है पिछले दिनों से, क्योंकि उनकी एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है या उनकी राजनीति पर आधारित है, जिसमें इंदिरा गांधी के किरदार में कंगना रनौत दिख रही हैं। फिल्म क्या होगी, कैसे होगी, ये जब फिल्म आएगी तब हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कंगना रनौत की जो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स रही है या उनका जो कांग्रेस को लेकर या कांग्रेस के पॉलिटिक्स को लेकर जो नज़रिया रहा है, उससे एक बात तो समझ में आती है कि ये भाजपा के लाइन ऑफ पॉलिटिक्स को दिखाती हुई और कांग्रेस को डिफेम करती हुई फिल्म होगी। इसी के सिलसिले में कंगना रनौत लगातार घूम रही हैं, वो लगातार बयान दे रही हैं, इंटरव्यूज़ दे रही हैं। जिस बयान को लेकर चर्चा हो रही है फिलहाल, या लगातार देश के बड़े मीडिया चैनल्स और अखबारों में सुर्खियां बन रही हैं उनके बयान, कंगना रनौत की जो फिल्मी बैकग्राउंड रही है और उनका जो अब राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है, उसको लेकर कुछ लोगों के मन में एक धारणा बन चुकी है कि कंगना रनौत बहुत ज़्यादा बौद्धिकता के स्तर पर जाकर बात नहीं करती हैं, और इस तरह के नेता जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, वो अपने पार्टी के लिए हमेशा बचाव वाली मुद्रा में लाने को मजबूर कर देते हैं पार्टी को। तो कंगना रनौत को इस पर सोचना चाहिए, सेंसिटिव मुद्दों पर बोलने से बचना चाहिए। जब मुद्दे की समझ कम हो और पार्टी का उस पर लाइनअप क्लियर नहीं हो, पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं हो, तो उस पर बोलने से बचना चाहिए। जब चुनाव का मौसम हो और बड़े नेता उस पर नहीं बोल रहे हो, पार्टी का लाइन उस पर क्लियर नहीं हो। हालांकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष तक ने अभी जातिगत जनगणना पर नहीं बोला है,
लेकिन इस तरह के बयान जब आते हैं सामने तो उनको इस पर विचार करना पड़ता है, मीटिंग्स करनी पड़ती है। तो ये आगे देखने वाली बात होगी कि भाजपा इस डैमेज कंट्रोल को कैसे मैनेज करती है, खास करके हरियाणा में कैसे मैनेज करती है। हरियाणा के चुनाव में इस तरह के किसान विरोधी बयान का भाजपा को क्या नुकसान होता है, या भाजपा अपने नीतिगत फैसलों से और उस किस तरह से इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ये देखने वाली बात होगी। कंगना रनौत की फिल्म आ रही है इमरजेंसी, उसी के सिलसिले में ये सारा विवाद क्रिएट हुआ है। उसी के सिलसिले में इंटरव्यू देने के क्रम में ये बयान दिया गया था, और ये कैसे इसको संभाला जाएगा, कैसे इसको, ये बयान लगातार वो घूम रही हैं, लगातार बयान पे बयान देती जा रही हैं और उसके बाद स्पष्टीकरण भी दे रही हैं। भाजपा ने विज्ञप्ति जारी की थी इसको लेकर कि उनको बोलने का अधिकार नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप जातिगत जनगणना पे क्या सोचते हैं? किसान आंदोलन पे क्या सोचते हैं? अगर आपका इस पर कुछ विचार है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कंगना रनौत पे आपके क्या विचार हैं? आप उनको किस तरह की नेता मानते हैं? धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार। आप जनता बोध देख रहे थे। आप जनता बोध को सब्सक्राइब करें, इसके फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।